नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनि मनु न तुझे बारंबार मिले। ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है ये अद्भुत है साथियों। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से हमें जो जीवन रूपी हीरा मिला है, यदि हमने जीते जी इसकी अहमियत को जान ली, इसके मोल को जान लिया, क्योंकि मानव जीवन ऐसा है जहां हम अनुभव कर सकते हैं उस परम तत्व का, उस परम चेतना का, उस ऊर्जा का जो हमारी होने का कारण है। और यह हमने समझ लिया तो सब कुछ जान लिया। ध्यान रखना साथियों, हीरा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हर रोज मिले। कह संत सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान बाय गोपड़ में बाया। बावत बावत बाविया लारे रियो एक, आयो हीरा रो पार की जब रोयो मातो टेक। रोयो मातो टेक अड़ा में घना गवाया, कह संत सग्राम हाथ में हीरा आया। मानव जीवन की पहचान करो, इस मानव जीवन में ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं और किसी जन्म में नहीं। और गुरु महाराज जी की दया से यदि ज्ञान मिला है तो भजन करो। बातों से कुछ नहीं होता साथियों, चर्चाओं से कुछ नहीं होता है, भजन करना पड़ेगा और वो भी गुरु आज्ञा में रहते हुए। और गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमरन आप सेवा करते हैं तो ये मनुष्य जीवन जीते जी सफल हो जाएगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 2 प्रविष्टे, शक संवत 1947, आश्विन 26, तदनुसार शनिवार 18 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:18, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग ब्रह्म योग, योग का समाप्ति काल 19 अक्टूबर मध्य रात्रि 1:48। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:18, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:41, अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा कर, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में। 18 अक्टूबर शाम 7:46 पर बृहस्पति देव कर्क राशि से संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर जाकर इसे देखना ना भूले। चंद्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 40 मिनट है। यह 40 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़े, लाभ का चौघड़े और मित्र के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं।
शुभ का चौघड़िया सुबह 7:49 से लेकर सुबह 9:15 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:32 से लेकर दोपहर 2:57 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:57 से लेकर शाम 4:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें और आपकी शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज के दिन दोपहर 1:19 के आसपास मिट्टी की सुराही में शहद भरकर दक्षिण दिशा में नीम के पेड़ के नीचे रखकर आ जाए, और नीम का पेड़ नहीं हो तो किसी सुनसान जगह पर गाड़ दे। जीवन में हर प्रकार की सफलता आपके साथ रहेगी। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा किसी विशेष कार्य आदि में जल्दबाजी ना करें। उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बनाकर चलें। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपका पहला काम होगा। यात्रा आदि पर खर्च बढ़ेगा। वह शेयर, लॉटरी आदि में धन निवेश बिल्कुल भी ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। जो युवा नौकरी व कैरियर से संबंधित परीक्षा, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज पूर्ण सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य संबंधी यात्रा आदि संपन्न करें। और क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। साझेदारी के कार्य में हानि व तनाव होगा। किसी को कर्ज देने की स्थिति से बचें, अन्यथा रकम डूब जाएगी। शत्रु परेशान करेंगे। परिवार में भी कलह होना संभव नजर आ रहा है। हाँ, आज माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को सफलता प्राप्ति के लिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अनावश्यक भय, भ्रांति और भ्रम आपको घेरने का पूरा प्रयास करेगा, उससे आपको बचना है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, और यह दूरी ही आपको सफलता देगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा मनोरथ सिद्धि के योग बनेंगे। बुद्धि व विवेक से कार्य संपन्न होंगे। धन लाभ होगा। चल अचल संपत्ति का लाभ भी आज आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल मैनेजमेंट, बैंकिंग, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज सफलता के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही कंप्यूटर साइंस व तकनीकी क्षेत्र में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। क्या करें? कार्य संबंधी नवीन प्रस्ताव आदि को स्वीकार करें। और क्या ना करें? बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिदेव और राहुदेव 10वें भाव में विराजमान हो और बृहस्पति देव की 5वीं या 9वीं दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। ये मैंने अनुभव किया है।
दूसरा, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव और चंद्रदेव की युति केंद्र में हो तो सुख समृद्धि व्यापार और विलासिता के साधन उस व्यक्ति के पास होते ही होते। अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी और ये सब अचानक प्राप्त होगा। देखिएगा इस सूत्र को ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमन नारायण। पुनः हृदय से आज के नुस्खों में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस समय मैं आयुर्वेद की चर्चा करता हूं और आयुर्वेद प्रभु का वरदान है, प्रसाद है। यदि प्रकृति के साथ रहना हमने शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बड़ा सहज, बड़ा सरल हो जाएगा साथियों। ये अद्भुत है साथियों। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये नुस्खा है कि लोगों की नस पे नस चढ़ जाती है, पता नहीं चलता, रात में सोते समय नस पे नस चढ़ जाए तो इतना भयंकर दर्द होता है कि सहन नहीं होता है। मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, नस कमजोर हो चुकी है। यदि मांसपेशियों में दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, तो जो नुस्खा बताने जा रहा हूं हफ्ते भर में आपको विश्राम दे देगा, आराम दे देगा। आपकी नसों में ताकत आ जाएगी, नस पे नस ना चढ़े, ये जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। क्या करना है? 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इस तेल के अंदर 50 ग्राम सूखा अनार का छिलका मिलाना है। अब अनार का छिलका मिलाकर धीरे 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 धीमी आंच में इसे पकाना है और जब तक पकाना है तब तक जब तक छिलका काला ना हो जाए। ऐसा काला हो जाए उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए, इस तेल को छान लीजिए और किसी स्वच्छ पात्र में भर लीजिए। जहां पर भी नसों में दर्द रहता है वहां सुबह और शाम दोनों तरफ इस तेल से मालिश कर दीजिएगा। 7 दिन, ज्यादा नहीं। नसों में जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और नस में नस नहीं चढ़ेगी। ये जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत से लोगों को मैंने बताया और उसका लाभ मिला। आपको लगता है कि नुस्खा कामयाब है, कारागार है, एक बार अपना के देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भेजिएगा कि उनके भी काम आए। नमन नारायण, नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, सोच विचार कर कार्य करें। पारिवारिक व व्यवसायिक स्थिति मध्यम होगी। स्वजनों से मेल मिलाप रखना उत्तम होगा। विद्या आदि में रुचि कम होगी। धन व्यय की अधिकता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कानूनी विषय, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यायिक क्षेत्र एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे हैं। यदि व्यवसाय साझेदारी में है तो मन मुटाव से बचे। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वाले। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। नौकरी व व्यवसाय में उत्तमता होगी। आर्थिक क्षेत्र में नए तकनीक का प्रयोग करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा तथा भूमि वाहन आदि की प्राप्ति भी आज आपको होगी। मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन सफलताओं के संकेत दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग को मनोनुकूल समाचारों की प्राप्ति होगी। युवाओं की भी आज कामकाज में अच्छी सफलता होगी। क्या करें? धार्मिक व सामाजिक कार्य करें और क्या ना करें? पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। जमीन जायदाद के खरीद और फेरबदल में हानि तथा वाद विवाद होना संभव है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कोई बड़ा सौदा व लेन देन ना करे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा वर्ग आज किसी भी नए कार्य को पूरा करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर ले, अन्यथा कार्य स्थल पे कार्य का दबाव मन को विचलित कर सकता है। बॉस और सहकर्मियों के साथ रिश्ते में खटास भी हो सकती है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। क्या ना करें? नवीन कार्य का आरंभ ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। सितारों की चाल अनुकूल है। किसी विशेष सम्मान की उपलब्धि होगी। प्रसन्नता और उत्साहित अपने आप को आज महसूस करेंगे।
कार्य व्यवसाय में मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशे की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण और उपहार भी आज आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किए गए प्रयासों से अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसका पूर्ण फल आपके साथ होगा। क्या करें? चल संबंधी कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या व परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार में सुख और शांति आएगी। परिवार के सहयोग आपके साथ होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग होगा जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकार से पारितोषिक आज आप अधिकारी हो सकते हैं। स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। मीडिया यानी पत्रकारिता, मैनेजमेंट, मेडिकल, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर, अभिनय और कला के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों को विशेष सफलता आज प्राप्त होगी। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? शेयर और सट्टा में धन ना लगाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनायन। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। मित्रों के साथ दावत आदि में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों के लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही है कि लॉ, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का योग भी नजर आ रहा है। क्या करें? पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखें और क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। मित्रों, साथियों, सदा आप लोगों के साथ मैं लाइव रहता हूं। लोगों की बड़ी मैसेज आते हैं और उन मैसेजों में अमूमन बहुत ज्यादा मैसेज होते हैं घर में कलह के, कि हमारा घर का वातावरण है, हमारा जो घर का वातावरण है वो बहुत ही तनावपूर्ण रहता है। क्या करें? यदि किसी के व्यक्ति के घर में घरेलू वातावरण तनावपूर्ण है, उस घर का विकास रुक जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी है। आज जो उपाय बता रहा हूं, कलह निवारण और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति कैसे हो, इसका उपाय। प्रत्येक रविवार को घर के चारों कोनों में एक एक लौंग रख दीजिए। और यदि आपका घर 2 माला, 3 माला, 4 माला का है तो ये नीचे वाले तल पर इस उपाय को करना है। एक एक लौंग रख दीजिए और ये अद्भुत नुस्खा है। सकारात्मक सोच के साथ आप अपने घर के चारों कोनों में एक एक लौंग रखिए। लौंग के अंदर में वो शक्ति है कि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। प्रत्येक रविवार को नए लौंग रखना और पहले वाले लौंग बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना। इससे घर का वातावरण स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा और कलह से पीछा छूट जाएगा। नमन आ रहे। मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में और अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। शुभ कार्यों में अड़चने लाएंगे। पैसों का लेन देन ना करें तो बेहतर होगा और यात्रा से कष्ट होगा जिससे स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय में कोई भी बड़ा निर्णय पारिवारिक रजामंदी के बिना नहीं करना। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश बहुत जरूरी है। टकराव नहीं हो इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें और क्या ना करें? मन में ईर्ष्या व क्रोध ना रखें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। दाम्पत्य संबंध में सुधार आएगा। जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर, व्यवसायिक गति तेज होगी तथा आर्थिक सफलता से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सकारात्मक सोच से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता भी अनुकूल रहेगी।
उत्तम आत्मविश्वास की वजह से कार्य क्षेत्र की अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करें और क्या ना करें? स्वजनों की कहा सुनी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस व पराक्रम बढ़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रुओं की पराजय होगी। मित्रों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्यक्रम को विशेष गति देने में आज आप सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी सफलता दिख रही है। युवाओं को कैरियर की दिशा में आगे बढ़ने का मौका आज मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जलसे में शामिल हो और क्या ना करें? आलस्य व प्रमाद को ना बढ़ने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर
परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।